बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 31 मार्च बरोज़ बुध पाकिस्तान के लिए 8 इंपॉर्टेंट खबरें आई, 8 अच्छी खबरें आई। लेकिन मैंने कोई 6 से 7 टॉक शोज़ देखे यूट्यूब पर फास्ट प्ले करके जल्दी जल्दी। मैंने कहा बात करने से पहले ये ना हो कि मैं कोई गलत चीज़ कह दूँ। मैंने 7-8 टॉक शोज़ देखे, उनके नाम भी आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। उनमें इन 8 खबरों के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं था। क्या वजह है कि हमारा मीडिया जब कोई नेगेटिव बात हो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, तो उसको बहुत ज़्यादा उछालते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, मायूसी फैलाते हैं। लेकिन जिस दिन जेन्युइन तौर पर अच्छी खबरें हों, पाकिस्तान के लिए बेहतर खबरें हों, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें हों, उस दिन उस तरह से क्यों नहीं बताया जाता? क्यों नहीं लोगों को यह एतमाद दिया जाता कि हमारा मुल्क आगे जा रहा है, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितनी ख़राब पहले थी। 6-7 टॉक शोज जो मैंने देखे, शाहजेब खानजादा साहब एक लफ्ज नहीं था इन चीजों के ऊपर, कामरान शाहिद साहब एक लफ्ज नहीं था, आसमी चिराजी साहिबा एक लफ्ज नहीं था, मंसूर अली खान साहब खुद तो नहीं थे, उनकी जगह कोई और प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन क्योंकि टीम वही प्रोग्राम कराती है, एंकर ना भी हो तो एक लफ्ज नहीं था। हामिद मीर साहब एक लफ्ज नहीं था। बाकी टॉक शोज जाहिर है आप खुद भी देखिएगा, थोड़ा सा देख के ट्विटर पे अपडेट जरूर कीजिएगा कि क्या और किस किस टॉक शो में बात हुई या नहीं हुई। सिर्फ एक मैंने कामरान खान साहब का शो देखा जिसमें उन्होंने इन चीज़ों पर तफसील से बात की। पहली खबर क्या थी, पहले मैं तमाम वो 7-8 खबरें आपको बता देता हूं और उसके बाद इनकी थोड़ी सी तफसील पर बात करेंगे। पहली खबर, डॉलर 24-25 माह की कम तरीन सतह पर आ गया, यानी 2 साल की तकरीबन कम तरीन सतह पर आ गया है। डॉलर आज तकरीबन 152 रुपए तक आ चुका है। मार्च के, सिर्फ अगर आप मार्च की बात करें तो मार्च के महीने में डॉलर की कीमत 5 रुपए कम हुई है। रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है, मजबूत हुआ है, ऊपर गया है। 7 माह में डॉलर की कदर में 16 रुपए कमी हो चुकी है। दूसरी खबर, पाकिस्तान ने 5, 10 और 30 साल की मुद्दत के लिए यूरो बॉन्ड जारी किए। 2.5 अरब डॉलर के जो यूरो बॉन्ड जारी किए गए थे उनके ऊपर जो बिडिंग आई वो 5 अरब से ज्यादा की थी और पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से ये यूरो बॉन्ड जो हैं वो जारी किए हैं। तीसरी खबर, पेट्रोल 1.5 रुपया और डीजल 3 रुपए जो है वो पाकिस्तान में सस्ता हुआ आज के दिन। चौथी खबर, रवां माली साल के पहले 9 माह जो यानी जुलाई से लेकर और मार्च तक 3394 अरब रुपए का रेवेन्यू यानी टैक्स जो है वो इकट्ठा हुआ है और जो हदफ था, जो टारगेट था, उससे 100 अरब जायद टैक्स जो है वो इकट्ठा किया गया है। पांचवी खबर, वफाकी हुकूमत की तरफ से 7 अरब रुपए का जो रमजान पैकेज है वो 10 अप्रैल से जो है वो काबिल अमल होगा और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो चीज़ें जो है वो निस्बतन मार्केट से सस्ती जो है वो अवेलेबल होंगी ताकि लोग जो है वहाँ से ख़रीद कर और कुछ रिलीफ जो है वो उनको मिल सके। छठी खबर, एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत 166 रुपये जो है वो कम हुई है। सातवीं खबर, पाकिस्तान में सोने की जो कीमत है फी तोला वो 2800 रुपये जो है वो कम हुई है। आठवीं खबर, जो मेरा ख्याल है इन जो आखिरी मैंने 2 खबरें बताई हैं उनसे ऊपर आनी चाहिए थी, वो है कि मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर जाने के इम्कान हैं, यानी 23 अरब डॉलर से तजावुज़ का इम्कान है। यूरो बॉन्ड की फ़रोख्त और आलमी मालियाती इदारों से मिलने वाले कर्ज से ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर तकरीबन 23 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है और इससे कबल माली साल 2015-16 में ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 23 अरब डॉलर की सतह पर थे। उसके बाद ये भी देखें आप कि ये जो डॉलर का रेट कम हुआ है उससे बहुत सी इंपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती होंगी। पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है, सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में जो पेट्रोल है, डीजल है, ये पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर डॉलर का रेट कम होगा, पाकिस्तान को ज़ाहिर है पेट्रोल जो और डीजल जो है जो पाकिस्तान ले रहा है वो निस्बतन सस्ता लेगा, आवाम को पाकिस्तान रिलीफ दे सकेगा। बहुत सारी हमारी दालें, हमारा ऑयल, ये चीज़ें कामरान खान साहब ने भी कुछ चीज़ें शो में बताई, वो चीज़ें हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उनका तल्लुक क्योंकि डॉलर से है, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होगा, कम हमें रुपया देना पड़ेगा और उससे यह है कि चीज़ें निस्बतन सस्ती इंपोर्ट होंगी और लोगों को जो है वो रिलीफ मिलना शुरू होगा। इसके बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने FBR को ये मुबारकबाद दी कि FBR ने जो सिर्फ मार्च के महीने में 460 अरब के जो टैक्सेस हैं वो जमा किए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब ने ट्वीट में भी ये जिक्र किया कि जुलाई से मार्च के अरसे में जमा किए गए जो टैक्सेस हैं वो पिछले साल यानी इसी टाइम की अगर आप बात करें तो वो 10% उससे ज़्यादा हैं और इमरान खान साहब ने कहा ये उनकी मुआशी पॉलिसियों का ही सबब है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि ये जो चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हुई हैं
ये अगर आपको कोई ये कहेगा अपनी वीडियोस में, अपने ट्विटर पर, अपने प्रोग्राम्स में कि जी कोई बहुत ज़्यादा होप्स देना शुरू कर देगा कि बस रातों रात को बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, रातों रात चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी, रातों रात पाकिस्तान जो है वो अमीर हो गया है, रातों रात बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी खबरें, ये छोटी छोटी चीज़ें एक ऐसे टाइम पर जब मायूसी के बादल हैं हर तरफ, लगता यह है कि कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी हो रही, उस माहौल में ये चीज़ें बहरहाल लोगों को एक उम्मीद देती हैं, आसरा देती हैं, सहारा देती हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो बेहतर होंगी। अभी जो डॉलर का रेट कम हुआ है, ये देखें अभी कब तक रहता है, इसकी दो वजूहत बताई जा रही हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया, जो यूरो बॉन्ड जारी किए, जो IMF की किस्त आई, ये वजह है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं वो है जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और साथ ही हमने जो इंपोर्ट्स कम की थी उनसे फ़र्क पड़ा। तो ये चीज़ें हैं जिनसे फ़र्क पड़ा है, और अल्लाह करे कि ये लॉन्ग टर्म हो, अल्लाह करे कि डॉलर जो है वो और नीचे आए। जितना डॉलर जो है वो नीचे आएगा उतना पाकिस्तान को फ़ायदा है। लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेहतर होंगी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हम ये लोगों को कहना शुरू कर दें कि बहुत बड़ी ये हो गया, ये हो गया, वो गया। ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ये बात कहता हूं कि लोगों को हकीकत बतानी चाहिए कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ठीक होंगी। और जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया कि स्टेट बैंक की टीम के साथ जो हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने जो चीज़ें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और ये जो यूरो बॉन्ड जारी हुए हैं, और जिस तरह से 2.5 अरब के मुकाबले में 5 अरब से ज़्यादा, 5 अरब डॉलर से ज़ायद की बिडिंग जो है वो आई, तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो इंटरनेशनल जो हैं प्लेयर्स हैं, उनका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तीसरा जो मैंने आपको खबर बताई, पेट्रोल सस्ता होना, डीजल सस्ता होना। ये पेट्रोल और डीजल के सस्ते होने से ये होता है कि इनके सस्ते होने से हर चीज़ के ऊपर एक फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आगे मजीद रिलीफ मिले, आलमी मंडी में भी थोड़ी सी स्पेस रहे, और साथ ही डॉलर का रेट जो है वो कम हो, रुपया मुस्तहकम हो, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ये जो टैक्स जो इकट्ठा किया जा रहा है उसमें जो इजाफा हुआ है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। जितना इनडायरेक्ट जो है वो ये, क्योंकि आपको पता है कि जितना जो टैक्स इकट्ठा ज़्यादा होगा, इसमें यह भी देखना होगा कि आया ये टैक्स आम लोगों से ज़्यादा इकट्ठा किया जा रहा है या जिन लोगों पे टैक्स लगना चाहिए उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि उन लोगों से टैक्स उतना इकट्ठा नहीं किया जाता जिन लोगों से इकट्ठा किया जाना चाहिए। आम लोगों पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हम जो चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स है, गरीबों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, मसाइल होते हैं। तो ये भी बहरहाल, लेकिन ये बड़ी बात है कि FBR अपना टारगेट जो है उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहा है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको रमज़ान पैकेज की बात की, ये भी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कितने लोगों को आप अकोमोडेट कर लेंगे। मसला ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव होनी चाहिए। मसला ये है कि मार्केट में जो मसनूई महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, और इसके लिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक्टिव होना पड़ेगा, मुतल्लिका वज़रा को एक्टिव होना पड़ेगा। और जो मसनूई बहरान पैदा किए जाते हैं, जो चीज़ें ज़ख़ीरा की जाती हैं, जो ब्लैक में फ़रोख्त की जाती हैं, जो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क लाया जाता है, सप्लाई कम करके, और फिर उसके बाद चीज़ों को महंगा किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को भी मुतल्लिका इदारों, मुतल्लिका वज़ारतों को देखना होगा। उसकी रीज़न यह है कि मैं किसी और वीडियो में ये बात करूंगा कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त तकरीबन हर तरफ से चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन हो गई हैं। PDM का मामला हो, रीजनल चीज़ें हो, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो सबसे बड़ा हुकूमत को चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है। और ख़ास तौर पर आगे हमारे रमज़ान 14-15 दिन में शुरू हो रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करना। और फिर हमारे क्योंकि रवैये ऐसे हैं, हमारा मिजाज ऐसा है, बदकिस्मती से हम खुद को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो कई गुना ज़्यादा महंगी कर दी जाती हैं माह रमज़ान में। हालांकि माह रमज़ान में तो चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए ताकि मुसलमान जो है वो रोज़ा रख सकें, और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी, इस पर जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि होना तो ये चाहिए था कि टॉक शोज़ में ये चीज़ें बताई जाती, लोगों को एतमाद दिया जाता, लोगों को बताया जाता कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है। और अब जब भी हमारी प्राइम मिनिस्टर की टीम से बात होती है और प्राइम मिनिस्टर भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान बदतरीन दौर से गुजर आया है, बदतरीन दिनों से गुजर आया है, मुआशी तौर पे जो सबसे मुश्किल दिन थे उनसे गुजर आया है। पिछले 2.5 साल की बात हो या पिछली 2 दहाइयों की बात हो, 2 दहाइयों के हवाले से DISPR ने पिछले दिनों एक बात की थी, उस पर बात करेंगे कि बड़े मुश्किल ये दौर था पिछली 2 दहाइयाँ। लेकिन अब वो ना उस तरह से दहशतगर्दी है, ना उस तरह के मसाइल हैं। अल्लाह ताला करम करेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान आगे जाएगा।
अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो अरूज अता फरमाए जो आप मैं हम सब देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो अरूज वो तरक्की इंशाल्लाह आएगी और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम हो। नेक्स्ट वीडियो में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।